दोस्तों, मैं मनीष दहिया अपने यूट्यूब चैनल एएम गैलेक्सी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज की वीडियो हो गई हमारी वो होगी ज्योग्राफी से संबंधित, और जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा रहेगा लैटिट्यूड। अक्षांश। एक बंदा था मार्टिन बेहम, जो कि जर्मन ज्योग्राफर था, और उसने ग्लोब का निर्माण किया था। ग्लोब एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो ग्लोब है इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है और उनको बोला जाता है अक्षांश। जो कि ईस्ट टू वेस्ट रेखाएं खींची गई है उनको बोला गया है अक्षांश, और जो नॉर्थ टू साउथ रेखाएं खींची गई है उनको बोला गया है लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। हमें ध्यान ये रखना है कि कई बार हम पजल हो जाते हैं कौन सी लैटिट्यूड है और कौन सी लॉन्गिट्यूड है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो इस तरह जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको लैटिट्यूड अक्षांश के नाम से जानते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई है इनको कुछ नामों से जानते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, और हमें ये देखना है कि जो इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है 0 डिग्री, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इसको भूमध्य रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। हमें ध्यान ये रखना है कि जो पृथ्वी को एक गोले के आकार में मान लिया जाए तो ये रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा भाग गोलार्ध। हमें ध्यान ये रखना है कि जो भूमध्य, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है इक्वेटर, 2 भागों में बांटने वाली। लेकिन हमें ये देखना है कि जो इक्वेटर का प्रयोग 2 भागों में बांटने वाली होता है, लेकिन हम इसको भूमध्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये भूमि को 2 भागों में बांटती है। जैसे कि मेरे पास 10 चीज़ें हैं और मैं 5 एक को दे दूँ तो मैं होगा इक्वेटर, 2 भागों में बांटने वाला। लेकिन हमें यह देखना है कि मैं भूमध्य यानी भूमध्य रेखा या फिर भूमध्य मैं नहीं होगा। यहाँ हम इसलिए यूज करते हैं इक्वेटर क्योंकि जो भूमि के संदर्भ में ये प्रयोग होती है। हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम उत्तर में जाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पर 90 डिग्री, और ऐसे करते करते साउथ में 90 डिग्री, और एक ये 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। हमें ये देखना है कि जैसे ये पृथ्वी एक बॉल के आकार की मान ली जाए, तो जैसे कि ये बॉल है, जो 0 डिग्री है ये एक सबसे बड़ा वृत्त होगा, और जैसे हम ऊपर 1 डिग्री ऊपर जाते हैं तो ये इससे छोटी होगी, और जो 3 डिग्री है ये इससे भी छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर जो बिंदु सा बनेगा जो 90 डिग्री पर है, यहाँ पर एक बिंदु से आकार की बनेगी। और हमें ये पता है जो एक बिंदु होता है या पॉइंट होता है उसकी ना ही कोई लंबाई होती है और ना ही उसकी कोई चौड़ाई होती है, तो इनको हम वृत्त नहीं कह सकते। और जो ये 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये 2 पॉइंट है,
यहाँ पर जनरली हमसे पूछा जाता है कि कुल अक्षांश, टोटल लैटिट्यूड, तो टोटल लैटिट्यूड होंगे 181 और यहाँ पर 2 पॉइंट। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अक्षांश वृत्त है इनमें से ये दो घटाकर 179, कुल अक्षांश 181, 2 पॉइंट और टोटल अक्षांश वृत्त तो होंगे 179। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है ये 1 डिग्री, ये दूसरी 2 डिग्री और 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके जो इनके बीच का गैप है ये होगा 111 किलोमीटर। और हमें ये देखना है कि जो ध्रुवों पर चपटी होने के कारण पृथ्वी, ध्रुवों पर जो इनका गैप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कई बार हमसे इनकी जो लंबाई है वो निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है। जो पृथ्वी की परिधि है सरकमफ्रेंस वो है 4078 किलोमीटर। और हमें ध्यान ये देना है कि जो इसकी लंबाई निकालेंगे, जैसे कि 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई पूछ ली जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोस 1 डिग्री इसकी वैल्यू इसके साथ रखकर हम इनकी जो लंबाई है वो निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं परिधि कोस 90, जो कोस 90 है इसकी वैल्यू 0 है, तो जब इससे इसका मल्टीपल होगा तो 90 डिग्री की जो लंबाई है वो 0 किलोमीटर या फिर ये रहेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री और 90 डिग्री साउथ ये एक पॉइंट के आकार के है। इसके अलावा हमें ध्यान ये रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये हमारी पृथ्वी है, जो इनके अक्षांश है इनको कुछ स्पेसिफाइक या फिर कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। जब इसके बीचों बीच जो रेखा खींची गई है इसको देखेंगे हम तो इसके कुछ अन्य नाम हैं। इसको जाना जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवतीय रेखा। और 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे कर्क कैंसर और इसको बोलेंगे मकर कैप्रिकॉर्न। और इसी तरह उत्तर में 66.5 डिग्री इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्कल और इसको बोलेंगे 66.5 साउथ अंटार्कटिक सर्कल, और ये रहेंगे ध्रुवीय। जो सूरज है वो इनके बीच रहता है, कर्क और मकर रेखा के बीच। तो जो अक्षांश है ये तापमंडल का निर्धारण करते हैं। जो अक्षांश है ये तापमंडल का निर्धारण करते हैं। नॉर्थ साउथ ये हमारे तापमान को प्रभावित करते हैं। हमें ये पता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है वो नीचे गिरता जाता है। अगर पूछ लिया जाए पेपर में हमारे
तापमान और ऊंचाई का के बीच कैसा रिलेशन है? तो तापमान और ऊंचाई के बीच व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा संबंध है। जब एक चीज़ ऊपर उठती है तो दूसरी चीज़ नीचे गिरती जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे का अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।